ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पवित्र नगरी ओरछा को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। रामचरितमानस और महाभारत के प्रसंगों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बच्चों से करेंगे संवाद। प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तैयारियां तेज। और भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बुंदेलखंड की धरती विशेषकर ओरछा में रामलला सरकार की भूमि पर आम लोगों के आवागमन से जुड़े बुनियादी कार्य को करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या को जनकपुरी से जोड़ा जा रहा है, वैसे ही पवित्र नगरी ओरछा को भी अयोध्या से जोड़ा जाएगा। इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कल निवाड़ी जिले के ओरछा में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि जैसे अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है, उसी तर्ज पर ओरछा और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ते हुए श्रीराम पथ का निर्माण किया जाए। इसमें श्रीराम के जीवन वृत्तांत से जुड़ी बातों की कार्य योजना का समावेश हो। जैसे अयोध्या का वर्णन पुराणों में मिलता है, इसी तर्ज पर श्रीराम से जुड़े संदर्भ और वॉल पेंटिंग आदि से जुड़ी बातों को जोड़कर कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पीताम्बरा पीठ, दतिया, झांसी, ओरछा सर्किट के निर्माण का रोड मैप तैयार करें। ओरछा के बस स्टैंड को आधुनिक बनाने के साथ ही सौंदर्यीकरण टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रस्ताव दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमारे पाथेय और मार्गदर्शक हैं। रामचरितमानस सहित गीता और महाभारत के प्रसंगों को शालेय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये प्रसंग नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में सहायक होंगे। ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में होता है। अंग्रेजी के आधिपत्य को समाप्त कर मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसी दिशा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विद्या भारती मध्य भारत प्रांत सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के सुघोष दर्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 16 जिलों के 75 विद्यालयों के 1500 से अधिक विद्यार्थी, आचार्य, शिक्षकगण सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में देश भर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। प्रदेश में भी इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जबलपुर के विद्यार्थियों को सीधा प्रसारण दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन और टीवी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर अभी से आयोजन हो रहे हैं। स्कूल स्तर पर पेंटिंग स्पर्धा आयोजित की जा रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव पर छात्रों से चर्चा कर उसे दूर करते हैं। 10वीं की छात्रा स्वधा सराफ ने आकाशवाणी से परीक्षा पे चर्चा पर अपने विचार साझा किए। मेरा नाम स्वधा सराफ है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी से जुड़ेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे तनाव को कम करने की भी कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जिससे कि उनकी परीक्षा की राह आसान होगी। इसके लिए मैं मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने की दृष्टि से बजट प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। वित्त मंत्री श्री देवड़ा कल प्रशासन अकादमी में बजट पूर्व चर्चा की प्रक्रिया में उद्योग समूह और वित्तीय संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $550 बिलियन पहुंचाने का हमारा प्रयास है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि अंधत्व निवारण के लिए सबके साथ विश्वास और सबके प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित वर्गों की मदद के लिए समाज में समर्थ व्यक्तियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्होंने एम्स में चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के सेवा कार्य की सराहना करते हुए अंधत्व निवारण प्रयासों के लिए विवेकाधीन मद से 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। राज्यपाल श्री पटेल कल यहां भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के सम्मिलित प्रयासों से हुए राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्यप्रदेश के सभी 64,100 मतदान केंद्रों पर कल 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश के सभी 52 जिलों में कार्यक्रम होंगे। लोकरंग उत्सव 26 जनवरी से 30 जनवरी तक भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही लोकरंग उत्सव में विविध शिल्प माध्यमों के शिल्पों का मेला, हुनर, कलात्मक दीपकों की प्रदर्शनी, अभ्यर्थना, कला और संस्कृति विषयक पुस्तकों का पुस्तक मेला आदि भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए यह स्टेडियम भाग्यशाली रहा है। यहां खेले गए अब तक के सभी 5 एकदिवसीय मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। भारत यदि ये मैच जीतता है तो वो आईसीसी की एक दिवसीय क्रिकेट की वरीयता सूची में पहले स्थान पर आ जाएगा। टीम इंडिया श्रृंखला का पहला मैच हैदराबाद में 12 रन से और रायपुर में दूसरा मैच 8 विकेट से जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर शहर के 22 विद्यालयों के 5,000 विद्यार्थियों ने खेलो इंडिया युवा खेल 2023 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महारैली में सहभागिता की। ग्वालियर में एक दीप सीमा प्रहरियों के नाम कार्यक्रम का कल शुभारंभ हुआ। आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो की सुपुत्री डॉक्टर अमृता मेहरोत्रा ने प्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भोपाल से शुरू हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च ने कल गुना जिले में प्रवेश किया। राजगढ़ होते हुए ये टॉर्च यहां पहुंची। आगरमालवा जिला आयुष विभाग द्वारा आज जिले के ग्राम पचलाना में लगाए गए मेगा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में 274 रोगी लाभान्वित हुए। ये कैंप कल लगाया गया था। और झाबुआ जिला चिकित्सालय में 26 जनवरी को राष्ट्रीय कैंसर निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क कैंसर परामर्श और उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पवित्र नगरी ओरछा को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। रामचरितमानस और महाभारत के प्रसंगों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बच्चों से करेंगे संवाद। प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तैयारियां तेज। और भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।